हेलो गाइस, कैसे हो सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम आज एमपी पुलिस स्पेशल्स में बात करने वाला है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। इसके लिए हमारे पास 25 क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यही 25 क्वेश्चन जो है सभी जो है मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में ही है। तो मिट्टियों से जुड़ी हुई जो जानकारी है आज के इस वीडियो फॉर्मेट में हम देखेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई अपडेट आप मिस न कर पाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही में इसको अगर आप पीडीएफ के फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सअप की, वहाँ जाकर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिए। आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर ये मिल जाएगी। और साथ ही में यदि आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो आपको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन, जहाँ पर लोगों में हमने दिखाया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये हमारा 22वां क्वेश्चन रहा है। और ऑप्शन है 4, 5, 3 या 6। तो राइट आंसर है हमारा कि 5। मध्य प्रदेश में जो है 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ मिश्रित। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मिश्रित मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन ए है मोटे अनाज, सेकंड है सोयाबीन, थर्ड धान, फोर्थ गन्ना। तो मोटे अनाज हमारा जो सही आंसर है कि मोटे अनाज जो है मुख्य रूप से मिश्रित मिट्टी में ये फसलें उगाई जाती हैं। मोटे अनाज के तौर पर देखें तो बाजरा है, मक्का है, ये दोस्तों जो पूरी जो फसलें हैं मोटे अनाज के तौर पर आती हैं। तो मिश्रित मिट्टी में जो है मोटे अनाज की फसलें उगाई जाती हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन कि काली मिट्टी सर्वाधिक किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है सर्वाधिक किस फसल के लिए उपयुक्त है। हमारे जो ऑप्शन है सोयाबीन, कपास, चना या गेहूँ। तो कपास हमारे लिए सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि जो काली मिट्टी है सर्वाधिक उपयुक्त जो है कपास के लिए है। तो काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है कपास के लिए। तो राइट हमारा आंसर है सेकंड, कपास। बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर कि मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी का कितना प्रतिशत भाग है। ऑप्शन है 37%, तो 34%, थर्ड ऑप्शन है 32%, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 36%। तो सही आंसर है हमारा दोस्तों कि 37%। मध्य प्रदेश में जो लाल पीली मिट्टी है वह 37% भाग पर पाई जाती हैं। तो ये है हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मिट्टी का अपरदन किस नदी द्वारा होता है। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन होता है वह कौन सी नदी द्वारा होता है। ऑप्शन है बेतवा, सेकंड चंबल, थर्ड सोन, फोर्थ नर्मदा। तो राइट आंसर है हमारा सेकंड, चंबल। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो मिट्टी का अपरदन होता है वह चंबल नदी में होता है। और जो मुख्य रूप से मुरैना, भिंड और शिवपुरी, यानी जो तीनों ज़िले हैं जहाँ पर बीहड़ पड़ता है, जो ग्वालियर जो चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो उन जिलों में जो है चंबल नदी सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करती हैं। तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर निकलता है दोस्तों ये। और कई एग्ज़ामों में ये पूछा भी जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी मिट्टी परतों के रूप में पाई जाती है। तो परतों के रूप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, देखते हैं एग्जाम्पल कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है मुख्य रूप से परतों के रूप में पाई जाती है और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। इसके बारे में भी हम आगे और पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन है गेहूँ, चना, सोयाबीन या गन्ना। तो जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों सर्वाधिक जो उपयुक्त फसल है या सबसे अधिक
कौन सी फसल के लिए इसे उपयुक्त किया जाता है? तो गन्ना। गन्ना दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोग में गन्ने के लिए जो सबसे ज़्यादा गन्ना बोया जाता है वह जलोढ़ मिट्टी में ही बोया जाता है, और जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल काली मिट्टी में से गहरी काली मिट्टी का कितना प्रतिशत भाग है? तो जो काली मिट्टी है दोस्तों उसमें गहरी काली मिट्टी का भाग कितना है? ऑप्शन है 3.5% या 2.5%, 4.5% या 5%। तो हमारा जो राइट आंसर है वह है फर्स्ट 3.5%। जो कुल काली मिट्टी है तो उसमें से गहरी काली मिट्टी जो है उसका जो प्रतिशत है 3.5%। इसके बाद अगर हम देखें कि कुल काली मिट्टी में साधारण काली मिट्टी कितना प्रतिशत है, तो साधारण काली मिट्टी की अगर हम बात करें कि कुल काली मिट्टी में साधारण काली मिट्टी कितनी है, तो ऑप्शन हमारे जो हैं 35%, 36%, 37% या 38%। तो जो साधारण काली मिट्टी है दोस्तों वह है 37%। कुल काली मिट्टी में साधारण काली मिट्टी का जो भाग है वह है 37%। इसके बाद देखें नेक्स्ट है, तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? हमारे जो ऑप्शन है कि 45% भाग पर, 46% भाग पर, 47% भाग पर या 50% भाग पर। तो जो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के लगभग 47% भाग पर पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। और अगर हम बात करें कि काली मिट्टी के प्रकार, तो ये 3 प्रकार की होती हैं, एक साधारण काली मिट्टी, एक गहरी काली मिट्टी और एक छिछली काली मिट्टी, जिसमें सबसे अधिक जो मात्रा होती है साधारण काली मिट्टी की होती है जो लगभग 47% होता है। उसके बाद जो होती है कि गहरी काली मिट्टी, तो ये 3.5% होती है। इसके अलावा जो बची है छिछली काली मिट्टी, तो उसका जो शेष भाग रहता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में ये देख लिया क्वेश्चन हमने। इसके बाद छिछली काली मिट्टी, ये हमारा है कि कुल काली मिट्टी में छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? तो ऑप्शन है 6.6%, 7.1% भाग पर, या 7.9% भाग पर, या 8.5% भाग पर। तो 7.1% भाग पर जो है दोस्तों छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छिछली काली मिट्टी का जो भाग होता है 7.1% होता है। इसके बाद ये है कि जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या इनमें से कोई नहीं। तो जो जलोढ़ मिट्टी जो होती है दोस्तों उसकी जो प्रकृति होती है उदासीन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो कि उदासीन होती है। इसके बाद मृदा अपरदन किन कारणों से होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मृदा अपरदन किन कारणों से होता है? तो हमारे ऑप्शन है वायु, जल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मृदा अपरदन जो है दोस्तों वायु और जल दोनों से होता है। तो हमारा राइट आंसर है सी, दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऑप्शन काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। इसके बारे में अभी हमने बात की दोस्तों कि सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद काली मिट्टी का अन्य नाम कौन सा है? तो काली मिट्टी एक अन्य नाम से भी जानी जाती है, तो उसका नाम क्या है? तो देखते हैं हम। ऑप्शन है रेगर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, छिछली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो रेगर मिट्टी इसका आंसर है दोस्तों, क्योंकि जो काली मिट्टी है उसका अन्य जो नाम है वह है रेगड़ मिट्टी। इसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग किस मिट्टी का है? तो सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखते हैं ऑप्शन लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो काली मिट्टी ये है हमारा आंसर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग पर जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वह है काली मिट्टी। इसके बाद साधारण काली मिट्टी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो साधारण काली मिट्टी होती है मध्य प्रदेश के 47% भाग पर पाई जाती हैं,
और ये किस भाग में पाई जाती हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे। हमारे ऑप्शन मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार या मध्य भारत का पठार। तो साधारण काली जो मिट्टी होती है दोस्तों मालवा के पठार में पाई जाती हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि मालवा का पठार जो मुख्य रूप से काली मिट्टी के तौर पर जाना जाता है, यहाँ पर साधारण काली मिट्टी पाई जाती हैं। इसके बाद सर्वाधिक जल धारण की क्षमता किस मिट्टी में होती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। तो सर्वाधिक जो जल धारण की क्षमता होती है दोस्तों वह काली मिट्टी में पाई जाती हैं। तो फोर्थ हमारा सही आंसर, काली मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद काली मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की या 1 प्रकार की। तो काली मिट्टी जो होती है दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। अभी हमने देखा साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। तो 3 प्रकार होते हैं काली मिट्टी के। इसके बाद लाल काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन चना, गेहूं, धान या गन्ना। तो यह है दोस्तों कि जो लाल काली मिट्टी है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है चना, गेहूं, धान या गन्ना। तो यह है दोस्तों धान। धान के लिए जो ये धान यानी जो चावल है उसके लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त जो फसल है उपयुक्त जो मिट्टी है लाल काली मिट्टी मुख्य रूप से उपयोग की जाती है। उसके बाद काली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि ये अम्लीय होती हैं, क्षारीय होती हैं। तो इसके बारे में हमने देखा कि काली मिट्टी जो होती है क्षारीय होती हैं। इसके पीएच मान के अगर बारे में हम देखें तो ऑप्शन है 7.5 से 8.5 पीएच, और सेकंड है 6.5 से 7.4 पीएच, थर्ड जो है 5.4 से 6.4 पीएच या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है कि फर्स्ट 7.5 से 8.5 जो काली मिट्टी होता है उसका पीएच मान जो है 7.5 से 8.5 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन कि काली मिट्टी के तहत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार हमने इसके बारे में डिस्कस की वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमारा साधारण काली मिट्टी, सेकंड छिछली काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी या मध्यम काली मिट्टी। तो साधारण काली जो मिट्टी दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में यह पाई जाती है। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये दोस्तों हमारे जो यूट्यूब के थिम्बल हैं उसमें भी दे रखा था हमने ये क्वेश्चन। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में अगर हम बात करें और हमको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं तो हमारा जो इतना डिटेल में पढ़ना हुआ सब व्यर्थ रहेगा। तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 3 प्रकार की या 6 प्रकार की। तो मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों 5 प्रकार की कुल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।